देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यासिर जिलानी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अतीकुर रहमान साहब मुझे एक बात और बता दीजिए। आप एक बार आप, हाँ यासिर भाई मैं आ रहा हूँ यासिर भाई मैं आ रहा हूँ। अतीकुर रहमान साहब एक बार ये तो बोल दीजिए कि मौलाना साद को गिरफ्तार करके NSA लगा देना चाहिए, ये मांग हो रही है, और आप बताइए इसमें क्या एतराज है आपको इस मांग में? कोई आपको गुरेज है इस मांग से? कोई गुरेज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। मौलाना साद अब तक के सामने नहीं आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके साथ साथ में लेकिन अभिषेक में और एक बात करना चाहूंगा कि हमारी है, बहुत हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बहुत मजबूत हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो कि आए दिन मेरी जानकारी के हिसाब से मौलाना साद से कांटेक्ट में रहते हैं। अब अगर वो नहीं उनको घेर पा रहे हैं, अरेस्ट कर पा रहे हैं, तो देखिए अब यही हुआ। मैंने आपसे अतीकुर रहमान साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि उन पर NSA लगाने की बात कही है। आप PM और गृहमंत्री तक पहुंच गए, यासिर जिलानी। लगना चाहिए अगर वो गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं तो अगर क्या होता है इसमें अगर क्या होता है? यासिर भाई बोलिए, यासिर भाई बोलिए। हाँ बोलिए यासिर भाई। रहमान साहब की एक बात उन्होंने कही कि हमारे कौम में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बड़ी गिरावट है और कमी भी है। हमने उसको एक्सेप्ट किया, रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी जो चुनौती खड़ा कर देती है बात कि ये लोग किसी भी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक्सेप्ट करें कि मौलाना साद पे NSA लगे, नहीं, पर ये तो कह रहे हैं यासिर भाई, ये तो कह रहे हैं कि मौलाना साद के साथ में ये PM और होम मिनिस्टर तक जा रहे हैं कि PM और होम मिनिस्टर गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जब तक बदलाव नहीं आएगी, हम किसी भी गलत आदमी को गलत कहने के बाद भी एक टकराव की स्थिति बनती रहेगी। आप जब ये लोग तैयार हो जाएंगे तो आप देखिएगा ये रिफॉर्म्स भी आ जाएगा, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो कमी है इसको भी कौम पूरी। बोले कुछ कहना चाह रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं अतीकुर रहमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए अतीकुर रहमान साहब, बोलिए। अभिषेक मान लो कि मैंने मौलाना साद को अपने घर में छुपा कर रखा है और मैं आप लोगों को सबको वार्न कर रहा हूं कि खबरदार, वो हमारे बहुत ही इज्जतदार एक हस्ती हैं और उनको आप गिरफ्तार किसी कीमत में नहीं कर सकते। तो क्या मैं कानून से बड़ा हो जाता हूं? क्या भारत की सरकार कानून नहीं, पर किसने छिपा के रखा है? किसने रखा है? अगर क्यों कह रहे हैं आप? समर्थ है उनको गिरफ्तार। आप सवाल कर रहे हैं पुलिस में, यही तो मैं पूछ रहा हूं अतीकुर रहमान साहब। आप सवाल पुलिस में कर रहे हैं, बिल्कुल हक है आपको, लेकिन मौलाना साहब पे भी तो सवाल कर लीजिए। कानून निगत अब्बास बोलिए। होते हैं। निगत अब्बास, तो मुझे इस बात, एक मिनट आतिकुर रहमान जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात पर एतराज है कि इन्होंने बोला कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री मौलाना साद के संपर्क में है। ये बात बोलकर आप हमारे दर्शकों को, TV9 के दर्शकों, और इसका कोई सबूत आपके पास नहीं है, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आपको वापस लेनी चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि मौलाना साद 21 दिन पहले इन लोगों ने बोला था। ठीक है, चलिए इसी बातचीत के इसी पड़ाव पर देखिए, इतना ही समय था, इसी पड़ाव पर इस बहस को समाप्त कर रहे हैं। यासिर जिलानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, अतीकुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करेंगे आप आगे भी आएंगे और हम खुल के बातें करेंगे, इसमें कोई हमारी आपकी जाति दुश्मनी नहीं है। निगत अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया। ये तीनों मेहमान हमारे साथ में जुड़े और हमने इनसे बात की है, और बातचीत करने के बाद एक बात बहुत ही साफ हो गई है कि किसी भी सूरत में इस तरह के जो मसले होंगे, उन मसलों पर आवाज उठानी ही होगी, और आवाज चाहे कितनी तल्ख क्यों ना हो, लेकिन उस आवाज के मानी होंगे। तो फिर न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।